कैसा लगा? एकदम चौंका देने वाला ना? हमारी शादी की पहली रात तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे लगा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये रात भी यादगार बन जाए और आपका दिया हुआ वादा भी पूरा हो जाए। कौन सा वादा? यही कि आप मुझे हमारा बच्चा देंगे, फिर हमारा भी एक छोटा सा परिवार होगा। आप, मैं और छोटा गदाधर। तो बस आज की ये रात बहुत खास होने वाली है, जैसे आप मेरे लिए बिल्कुल खास। जब जरूरत प्यार की हो तो इतनी रोशनी की क्या जरूरत? आज आपके और मेरे बीच अगर कोई आ सकता है ना, तो सिर्फ चांद की धीमी रोशनी, जिसमें आप मेरा और मैं आपका चेहरा देख सकूं। गदाधर जी, ये रोशनी कम कर दीजिए ना, मुझे शर्म आ रही है। मैं अपनी आंखें खोलूं? नहीं तिलोत्तमा, रुको रुको रुको। मेरे प्रिय गदाधर जी, आप किसी मुसीबत में होंगे जो सुबह से मेरी दाईं आंख फड़क रही थी, खुद को रोक नहीं पाई। आपकी अम्बा मुझसे आकर मिली उसी जगह पे जहां हम मिला करते थे, आपके इंतजार में। आपकी अम्बा। ये क्या किया अम्बा ने? मैंने मना किया था उसे इस तरह आने से। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कब से इंतजार कर रही हूँ, खोलूं मैं अब अपनी आंखें? नहीं, अभी मैं दिया बुझा रहा हूँ तिलोत्मा। तुम मुझसे दूर रहकर मुझे भूल तो नहीं गए? अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? तुमसे दूर रहकर तो मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगा हूं। और मत सताओ, कहाँ हूं जल्दी बताओ। पहले बताओ, तिलोत्मा के लिए मुझे धोखा तो नहीं दोगे? पहले बताओ, तिलोत्तमा के लिए मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अब ये तिलोत्मा का नाम लेके हमारे हसीन पलों को खराब मत करो अम्बा। उसको तो हमेशा से धोखा देते आया हूं। मेरा असली प्यार तो तुम ही हो। अब बंद भी करो ये खेल अम्बा। बहुत भाग लिया तुमने, बहुत छुप लिया, लेकिन अब नहीं गदाधर, अब नहीं। क्यों? हैरान हो गए देवर जी? याद करिए, जैसे अपने इस खेल में आपने तिलोत्मा को भी शामिल कर लिया था अपने प्यार की दुहाई देकर, तो समझ लीजिए तब तिलोत्मा के लिए आपका झूठा प्यार काम आ गया और आज अम्बा के लिए आपका सच्चा प्यार काम आ रहा है। बस आपके लिए नहीं, हमारे लिए। अपनी इस रास लीला के साथ तुम दोनों ने जो षड्यंत्र रचा है, उसके बारे में आप बताएंगे या मैं मदद करूं देवर जी?
माँ, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है अम्बा के साथ, लेकिन मैं उसकी वजह से आप इस कल्याणी का विश्वास करेंगी? माँ, ये हमारी दुश्मन है, हम सबकी दुश्मन है, राधा भाभी की, आपकी, मेरी, ये रोडन की दुश्मन है। अब देखना एक माँ की ममता। माँ और मैं तो आपका बेटा हूँ ना माँ, आपका असली बेटा। उसके बाद भी आप इस कल्याणी का विश्वास करेंगी? इससे पहले कि तुम्हें एक बंधक की तरह जंजीरों में ले जाना पड़े, मेरे साथ चलो। चलो। आप मुझे अम्बा के कमरे में क्यों ले आई माँ? कल्याणी, ये जहर अम्बा के कमरे में क्यों? मुझे क्या पता? हम वैद्य जी से दोबारा जांच करवा सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है इस मटके में जो जहर है ये वही है जो राधा दीदी के साड़ी में लगाया गया था। अम्बा के कमरे से जहर मिला और ये वही जहर है जो राधा भाभी की साड़ी में था। पर इससे ये कहां साबित होता है कि इस सब में मेरा हाथ है? माँ, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती के सबूत पेश करके। ये खत, इसमें साफ साफ अम्बा को निर्देश दिए गए हैं कि साड़ी में जहर कैसे लगाना है। ये लिखावट तो तुम्हारी है ना गदाधर? या अब भी तुम्हें यह कहना है कि तुम्हें कुछ पता नहीं? कहीं इन्हें हरी का सच भी तो पता नहीं चल गया? मुझे अपने पक्ष में कुछ कहने का अधिकार मिलेगा या वो भी नहीं? तुम्हें जो कुछ कहना है वो सबके सामने कहना होगा। चलो कल्याणी। बोलो गदाधर, अपनी सफाई में कुछ कहना है तुम्हें? इस चिट्ठी का कोई जवाब है तुम्हारे पास? या उन बातों का जो मैंने अपने कानों से सुनी है तुम्हारे और अम्बा के बारे में, तुम्हारे ही मुंह से? इस तिलोत्तमा को तो पहले से ही शक है मुझ पर। कहीं हरी के बारे में मेरा मुंह ना खोलते, माफी की रही सही गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। बोलो। हाँ, ये सच है कि मेरे संबंध थे उस अम्बा के साथ। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जुड़ा था। वो अम्बा अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे तिलोत्तमा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस उसने इसी बात का फायदा उठाया। मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं आपको बहुत चाहती हूं और इस कल्याणी को यहाँ से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती हूं, क्योंकि उसे पता था कि मैं अपनी राधा भाभी को तकलीफ में नहीं देख सकता।
उसे पूरा यकीन था कि मैं उसकी बात कभी नहीं टालूंगा, कभी। और उसका यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने मान ली उस अंबा की बात सिर्फ इसीलिए ताकि इस कल्याणी को कैसे भी करके मैं रोक सकूं, क्योंकि अपनी राधा भाभी को तिल तिल जलते हुए देख रहा था मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये कल्याणी जब से इस घर में आई, मेरे दादा में और मेरी राधा भाभी में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं रोज खून की घूंट पी रहा था। बात सिर्फ तुम्हारे और अंबा के संबंध के बारे में नहीं। अगर तुमने जो किया मजबूरी में किया, तो उस दिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि कागजात नकली है ये मुझे नहीं बताया तुमने? इनको कैसे पता चला कि वो कागज और वो गहने नकली थे? कैसे पता है इनको? जगबंधु के साथ इतने समय से सरकारी कागजों पर काम करते करते असली नकली का फर्क तो जानते होंगे ना तुम? फिर भी क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि तब तक तुम इससे भी बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे चुके थे। फिरंगियों के साथ हाथ मिला चुके थे तुम। बोलो गदाधर, क्या इसी राजद्रोह के लिए तुमने अंबा को भी यहां से भगा दिया? उसी से पहुंचवाए असली कागजात और गहने उन फिरंगियों के पास। बोलो। कोई राजद्रोह नहीं हुआ है माँ, कोई राजद्रोह नहीं किया है मैंने। माना मैंने कि मैं हूं आपका नालायक बेटा, लेकिन गद्दार नहीं हूं मैं। आपका गदाधर गद्दार नहीं है। और क्या सबूत है आपके पास? कोई सबूत है आपके पास? इस कल्याणी ने कुछ दिया आपको मेरे खिलाफ जिससे यह साबित हो सके कि मैंने उन फिरंगियों के साथ सौदा किया? आपने मुझसे तिजोरी इसलिए खुलवाई ताकि सारे गहने उस अम्मा को दे सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।